कश्मीर उनका है, वहाँ पर उनकी फौज तैनात है, वहाँ पर उनकी इदारे हैं। कश्मीर में पेट्रोल 80 रुपये लीटर है, पाकिस्तान में 300 रुपये लीटर है। अब कश्मीरी कहाँ मुफीद है? वो पाकिस्तान में रहे तो उनके लिए बेहतर है, या हमारे साथ रहे या हिंदुस्तान के साथ रहे? किसी भी फील्ड में इंडिया से आगे नहीं जा सके। मैं बजाते खुद पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया से करता भी नहीं। वो लोग एक कौम जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात ख़राब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। भारत के साथ अच्छे होते हैं। हम जो डिफेंस के ऊपर इतना अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, वही लोगों के ऊपर खर्च होता। हमें क्या जरूरत थी हमें इतने जो एटम बम बनाने की, इतने बड़े खतरनाक किस्म के मिसाइल बनाने की और सारी चीजों के ऊपर खर्च करने की? वही इस मुल्क के ऊपर खर्च होता है। इसके एग्रीकल्चर को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, इसके ऊपर होता है। हम अपने इंडस्ट्री को कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे ला सकते हैं, ये इस इधर फोकस होना चाहिए था। नहीं, हम नमक है निकाल आप रहे हैं, रिफाइंड इंडिया कर रहा है। ठीक है, जो आपका पिंक हिमालयन साल्ट है वो पाकिस्तान से जाता है, वहाँ रिफाइन होकर आगे जाता है, जो डॉलर्स में बिकता है। ठीक है, आप लोग यहाँ 5 रुपए का खरीद रहे हैं, वो डॉलर्स में बेच रहे हैं आगे। आपका इंडिया ने अपनी मईशत को बेहतर बनाया, इंडिया ने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया सिंसियरिटी के साथ। अच्छा, पहली बात सिंसियरिटी है, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट सिंसियर है, लोगों को सहूलत दे रही है, लोग भी आपस में सिंसियर हैं, और इस तरह ही मुआशरे ठीक होते हैं। ठीक है। क्यों करे वो लोग? एक कौम जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात ख़राब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। उसको पता है कि ये छोटा भाई जो कि इसने जानबूझ के हमसे जुदाई हासिल कर ली, पार्टीशन ले लिया है, अब ये चाहता है कि अब मैं आपके साथ ट्रेड करूँ। चलो ट्रेड कर लेंगे, मसला कोई नहीं है। सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं कश्मीर इशू। कश्मीर उनका है, वहाँ पर उनकी फौज तैनात है, वहाँ पर उनकी इदारे हैं। कश्मीर में पेट्रोल 80 रुपये लीटर है, पाकिस्तान में 300 रुपये लीटर है। अब कश्मीरी कहाँ मुफीद है? वो पाकिस्तान में रहे तो उनके लिए बेहतर है, या हमारे साथ रहे या हिंदुस्तान के साथ रहे? तो सबसे पहले हमने अपनी पॉलिसीज़ बनानी है। उनको पता है कि जो उनकी पॉलिसीज़ है वो खुद नहीं बनाते हैं। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी पॉलिसी खुद बना सके, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो गवादर मामले पर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, तालिबान के साथ हो, या फिर ईरान के साथ। मेरा सवाल ये है और मेरा जवाब भी उनको ये है कि अगर अफगानिस्तान जैसा मुल्क, वहाँ पर चीनी बाशिंदे महफूज है, अगर इंडिया जैसे मुल्क में चीनी बाशिंदे महफूज है, ईरान में महफूज है, फिर क्या वजह कि हमारी आर्मी नंबर 1 है, हमारी इदारे नंबर 1 है, उसके बावजूद भी ना यहाँ पर कोई चाइनीज़ महफूज है, ना कोई पठान महफूज है, ना कोई बलोच महफूज है, ना कोई पंजाबी महफूज है, ना कोई पाकिस्तानी महफूज है। अगर अफगानिस्तान उनके साथ मुआहिदा कर ले, उस मुआहिदे के आखिर तक अफगानिस्तान जाएगा? क्या वजह है? गवादर को हमने शुरू किया, अभी तक बंद, हमने काम ही नहीं करवाया गवादर के ऊपर। क्या वजह कि बेले वाले, BNA वाले, BRA वाले, BLF वाले आ जाते हैं? ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जाकर उनसे बात कर ले, क्या मसाले बलोचों के मसाइल हल कर ले। कौन पागल है जो चाहेगा मेरे बेटे को कोई मार दे? कौन चाहेगा कि मेरे बेटे को मिसिंग पर्सन में डाल दे? कोई चाहेगा कभी किसी का भाई गायब हो, किसी का वालिद साहब गायब? कोई भी नहीं चाहेगा। मसला ये है कि ये स्टेट की पॉलिसीज़ है जो स्टेट खुद ना इम्प्लीमेंट करती, ना खुद बनाती है, इंटरनेशनल एजेंसियाँ बनाती है और इम्प्लीमेंट करती है पाकिस्तान के अंदर। जो मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस भी हैं ना, जहाँ तक मेरा सर्वे है, वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं, ठीक है, कि वो इन चीज़ों को थॉरोली समझ सकें। हमने आज तक जितने भी मैक्सिमम पॉलिटिशियंस देखे हैं, लोग उनको उनके बड़कपन की वजह से, उनके पैसे की वजह से उनको प्रमोट करते आगे लेके आते हैं। या फिर हमारे इधर स्टांस ही होता है कि इमोशनल, यानी कि कोई भी पॉलिटिक्स में आएगा वो ये कहेगा मैं कश्मीर फतह कर दूंगा, मैं इस्लाम का पूरी दुनिया में वो कर दूंगा। हालांकि ये दोनों काम नहीं आज तक हमने होते देखे। ऐसे ही है। ठीक है। और दूसरा, हाँ, सबसे पहले तो हमारे पॉलिटिशियंस को एजुकेट करना पड़ेगा। वो एजुकेट होंगे, वो चीजों की डेप्थ में जाएंगे, चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, तो फिर ही आगे कुछ कर सकते। उसके बाद ये कि अवाम को भी एजुकेट होना पड़ेगा। अगर हम देखें तो हमारी मेरे ख्याल से 20% पब्लिक जो है वो एजुकेटेड होगी। नहीं, वैसे डॉक्यूमेंट्स में तो ऑलमोस्ट वो 40-60% बताते हैं एजुकेटेड है, लेकिन उस एजुकेशन, पाकिस्तान में एजुकेटेड होने का मतलब ये है कि आपको अपना नाम लिखना आता हो, पढ़ना आता हो, उर्दू पढ़नी आती हो, तो आप एजुकेटेड है। पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे, ठीक है। जब तक हम दीन पे, पूरे के पूरे दीन पे चलते नहीं है ना, हमें अपने SOPs का पता नहीं है कि हमारा मजहब, हमारा इस्लाम हमें SOPs क्या दे रहा है। अच्छा, ठीक है ना। हमने जितना पढ़ा है, जितना सुना है, हम उस पे उतना अमल करते हैं, लेकिन हमारा दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है।
अगर हम उस पे चलते हैं, दीन को सीखते हैं, तो हमारा मुआशरा बेहतर हो सकता है। लेकिन दुनिया ये भी तो चीज देखेगी ना कि इस्लाम के नाम पे ये कंट्री बना है, और आज यही कंट्री है जो इस्लाम दूसरे इस्लामी कंट्री है उसके साथ लड़ रहा है। अफगानिस्तान के साथ हम लड़ रहे हैं, ईरान के साथ हम लड़ रहे हैं, हम समझ लें बॉर्डर के ऊपर होली और दिवाली मना रहे हैं, और वो जो है वो ऐसे ही ये इस्लाम से दूरी है, ठीक है। एक्चुअल इस्लामी तालीमात से दूरी है, क्योंकि हमारा मजहब जो है ना, ये 1450 साल हो गए हैं। हमें ये सिंसियरिटी, हमें ये इखलाक, हमें ये आपस में मोहब्बत। और आपको पता है एक वक्त आ गया था कि मदीने में ज़कात देने वाले बहुत थे, लेकिन लेने वाला कोई नहीं बचा था। ठीक है ना, वो वक्त, वो आज भी वही निज़ाम है, अल्लाह भी वही है, दीन भी वही है। जी हमने इंडिया के साथ मिलना है, आज बॉर्डर खुल जाए यहाँ पर। ये बात पहले भी कई दफा मैं कर चुका हूँ कि हमारा ये पंजाब वाली साइड का बॉर्डर खुल जाए तो ये आधा पंजाब यहाँ खाली हो जाएगा, सारे उधर जाकर बैठ जाएंगे। अब ये मैं ये चाहता हूँ, अब मैं मेरे दिल की भी यही बात है कि मुझे भी जलंधर में जहाँ पर मेरे दादा रहते थे, चलो मुझे यहाँ पर रहने की कोई जगह मिल जाए, मैं भी यहाँ वहां पर जाकर रह लूं। तो आप क्या सोचेगी कि जब किसी से पूछ लें, अभी देखें कश्मीरी डरते हैं, पाकिस्तानी साइड पे कश्मीरी खुल के बात नहीं करते, उनको पता है कि यहाँ पर सख्ती है ज्यादा, अगर हमको बात करेंगे तो हो सकता है कुछ हमारे साथ काम हो जाए। अभी वो खुल के बात नहीं करे, लेकिन माहौल बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये माहौल बन रहा है। अगर पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से ना सीखा, अपनी इकोनॉमी को बेहतर ना किया, तो ये हालात आगे से मजीद खराब हो जाएंगे। जो लोग अभी दबे लफ्जों कह रहे हैं कि नहीं हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, वो खुले आम कहना शुरू कर देंगे। जैसे कि आपने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर देखा कि वो लोग तो अब खुलेआम कहना शुरू कर दिए, उन्होंने तो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए कि जी हमें बॉर्डर खोला जाए, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। तो आपका नमक है निकाल आप रहे हैं, रिफाइन इंडिया कर रहा है। अच्छा। ठीक है, जो आपका पिंक हिमालयन साल्ट है वो पाकिस्तान से जाता है, वहाँ रिफाइन होकर आगे जाता है, जो डॉलर्स में बिकता है। ठीक है, आप लोग यहाँ 5 रुपये का खरीद रहे हैं, वो डॉलर्स में बेच रहे हैं आगे आपका ही नमक। खबरें आप लोग कहाँ से सुनते हैं? ये खबरें बस हमें पता, अब देखिए ना हर बंदे के फोन में जो है वो एक इंडिया के मुल्क के अंदर खुद इतना ज्यादा नमक है, वो पाकिस्तान का नमक लेकर क्यों बेचेगा? नहीं 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 नहीं, इंडिया में नमक नहीं है, इंडिया में काली मिर्च सफेद मिर्च है। ठीक है, वो काली मिर्च सफेद मिर्च का जो है ना वो पाकिस्तान से ट्रेड करता है, जो किस कहते हैं ना बटा ट्रेड, कि एक चीज़ लें एक चीज़ दें। आप नमक उनको दे रहे हैं, वो आपको काली मिर्च देते हैं। ठीक है, ये ट्रेड होती है, हो रही अभी भी हो रही है, आपको नहीं पता हिडन है या किसी और रूट से हो रही है, वो लहदा बात है। ठीक है, तो वो काली मिर्च जो है वो इंडिया में है, आपके पास नमक है, आप नमक सिर्फ निकाल के अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको रिफाइन करके उसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, वो इंडिया कर रहा है, क्योंकि रिफाइनरीज इंडिया में लगी हुई हैं। आप क्योंकि आपके बहुत सारे लोगों के वहाँ पे कारोबार है, फैक्ट्रीज हैं, रिफाइनरीज हैं, यहाँ से निकालते हैं नमक। जैसे स्मगलिंग है, एक तरह की स्मगलिंग ही है ना, आपकी चीज़ है आप स्मगल कर। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने पूरी वीडियो में देखा है भाई, पाकिस्तान की जो आवाम है, पब्लिक है भाई, वो इंडिया से प्रॉपर कंपटीशन करती रहती है, और भाई वो बिल्कुल ही इंडिया के भाई मतलब 1% नीचे भी नहीं आ पाती भाई। सबको देख के भाई अभी फिर पाकिस्तान के पीएम भाई IMF में जा रहे हैं भाई पैसे को लोन मांगने के लिए। वहाँ पे रमज़ान का माहौल चल रहा है, और भाई वहाँ पे हर एक चीज़ें इतनी महंगी हो गई कि भाई खजूर वगैरह हज़ार रुपये किलो तक, और भाई जो प्याज वगैरह लहसुन वगैरह है 300 400 रुपये किलो तक पहुँच गया है। इस सबको देख के भाई पाकिस्तान की हम करेगी भाई पाकिस्तान में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, और भाई जो इंडिया है वो डेवलपमेंट की ओर चलता जा रहा है। तो अगर आप पूरी वीडियो में देखे होंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए टाटा बाय बाय।